नमस्कार दोस्तों, सुपर करंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो देखिए, आप लोग को यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके अध्याय का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये लोग हम लोग जानेंगे कि जैसे आप लोग जिस जगह पे रहते हैं, है ना, पृथ्वी पे आप लोग जहाँ रहते हैं, आप लोग को क्या क्या चीज़ दिखाई देता है। जैसे हवा दिखाई देता होगा, जल दिखाई देता होगा, और आप जिस पे रहते हैं स्थल दिखाई देता है। तो यानी कह सकते हैं कि ये हमारे पृथ्वी के क्या हैं, परिमंडल हैं। ठीक है, पृथ्वी के क्या हैं, परिमंडल हैं। पृथ्वी ही एक ऐसा मात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी ही मात्र एक ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन संभव है। अब इससे पहले हम लोग देखते हैं भूमंडल होता है क्या है ना, वायुमंडल क्या होता है, जलमंडल क्या होता है। ये सभी आप क्या है, पृथ्वी के परिमंडल होते हैं। ठीक है, यही सब आपके क्या है, पृथ्वी के परिमंडल। तो इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे करके अध्ययन कर रहे हैं, है ना, इसके बारे में देखेंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, है ना, भूमंडल किसे कहते हैं। भूमंडल किसे कहते हैं, तो पृथ्वी का ठोस भाग, पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं, पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं, भूमंडल कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। ठीक है, और वायुमंडल क्या होता है, गैस की वे परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरी हुई है ना, गैस की वे परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरी हुई है उसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल। अब देखिए, कह सकते हैं कि वायुमंडल में तमाम प्रकार की गैसें होती हैं, है ना, वायुमंडल में तमाम प्रकार की गैसें होती हैं। जैसे आपके ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ये सभी आपके क्या होती हैं, गैस पाई जाती हैं। जिसमें जो हमारा वायुमंडल है वो मुख्यतः, है ना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। हमारा जो वायुमंडल है वो मुख्यतः नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। जिसमें आप जानते हैं कि नाइट्रोजन जो होता है आपका 78% है और ऑक्सीजन जो है आपका 21% है। यानी हमारे वायुमंडल में मुख्य रूप से दो गैस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। ठीक है, चलिए आगे। स्थलमंडल हो गया, भूमंडल यानी स्थलमंडल, वायुमंडल, अब जलमंडल, है ना, जलमंडल। तो देखिए, आप लोग जैसे जानते हैं कि पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पे जल पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, जलमंडल कहते हैं ना। जैसे आप जानते हैं कि अब जलमंडल में क्या क्या सम्मिलित होता है। जैसे ये पूछा जाए जलमंडल में क्या क्या सम्मिलित होता है, तो जो आपके बर्फ़ हैं वो जलमंडल में आएंगे। जितने भी आपके जल होते हैं वो आ तो तालाब में हो, महासागर में हो, नदी में हो, नाले में हो, कहीं हो, वो सभी आपके जलमंडल में आएंगे। जो आपका जल वाष्प होता है ना, जो आपका जल वाष्प होता है वो भी किस में आता है, आपके जलमंडल में आता है। तो ये सब हमारे जलमंडल, है ना, पृथ्वी पे जो जल पाया जाता है, यानी पृथ्वी पे बहुत बड़े मात्रा में, बड़े भागों में जो जल पाया जाता है वो आपका क्या कहा जाता है, जलमंडल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, जलमंडल कहा जाता है। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, भूमंडल क्या होता है, अब हम लोग एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे। भूमंडल क्या होता है, भूमंडल किसे कहते हैं। ठीक है, भूमंडल क्या होता है, भूमंडल किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के ठोस भाग को हम भूमंडल कहते हैं ना, पृथ्वी के ठोस भाग को क्या कहा जाता है, भूमंडल कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। और यह भूपर्पटी चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परत से बना होता है। जो ये भूपर्पटी होता है, भूमंडल होता है, ये चट्टानों और मिट्टी के पतली परत से बना होता है ना, जिसमें जीवों के लिए एक पोषक तत्व पाए जाते हैं। किसमें, भूमंडल में जीवों के लिए क्या पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं। देखिए आगे कह रहा है कि पृथ्वी की सतह को दो प्रमुख भागों में बांटा गया है ना, पृथ्वी की सतह को मुख्यतः दो प्रमुख भागों में बांटा गया। कौन कौन से हैं, एक होता है आपका महाद्वीपीय, है ना, महाद्वीप कहते हैं, एक महासागर होता है। पूछा जाता है प्रश्न कि पृथ्वी की सतह को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया, तो पृथ्वी की सतह को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया। एक आपका महाद्वीप होता है और एक क्या होता है, आपका महासागर, है ना, महाद्वीप और महासागर। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसमें आप लोग देख रहे होंगे जो ये आपका फिगर दिखाई दे रहा है, इस फिगर में आप लोग देखिएगा, है ना, फिगर जो है ये देखिए, फिगर थोड़ा सा उल्टा बन गया है ना। इस फिगर को आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब इस फिगर
जो आपका फिगर बना है बिल्कुल महाद्वीप और महासागर इसमें उपस्थित हैं। ठीक है, क्या क्या है, महाद्वीप और महासागर हैं। ठीक है, तो अब इसके महाद्वीप और महासागर के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले इस फिगर को आप लोग देखिएगा, है ना, कौन कौन से महाद्वीप पाए जाते हैं और कौन कौन से महासागर होते हैं, तो इसको अभी हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग एक बात देखते हैं, इससे पहले एक बात हम लोग देखते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा जो माउंट जो पर्वत शिखर होता है वो माउंट एवरेस्ट है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो है आपका माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर है, यानी 8848 मीटर है। और विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है वो आपका प्रशांत महासागर है। इसमें विश्व की सबसे गहरी गर्त पाई जाती है, जिसे मेरियाना गर्त कहा जाता है, और मेरियाना गर्त की जो गहराई होती है वो 11022 मीटर होती है। कितनी होती है, 11022 मीटर। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं महाद्वीप क्या होता है, महाद्वीप के बारे में अध्ययन करते हैं, महाद्वीप क्या होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा जूम कर लिया जाए और फिर से इसके बारे में देखा जाए। ठीक है ना, महाद्वीप क्या होता है। तो महाद्वीप पृथ्वी पर हम बोलें कि पृथ्वी को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया, एक महाद्वीप और एक महासागर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे महाद्वीप। महाद्वीप मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, किस किस महाद्वीप में किस किस प्रकार के क्या पाए जाते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि महाद्वीप पहले किसे कहते हैं। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं, पृथ्वी पे 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तार जलवायु के द्वारा, यानी जलराशि के द्वारा एक दूसरे से क्या है, अलग हैं। ये एक दूसरे से अलग हैं। और कौन कौन से महाद्वीप पाए जाते हैं, है ना, कौन कौन से महाद्वीप हैं, कितने महाद्वीप हैं, तो मुख्यतः कितने महाद्वीप हैं, पृथ्वी पर मुख्यतः 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप, 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप, है ना, ये हमारे 7 महाद्वीप हैं। लेकिन देखिए इसमें से प्रश्न क्या पूछता है, इसको समझिएगा। सबसे पहला और सबसे इजी प्रश्न तो ये पूछेगा कि महाद्वीपों की संख्या कुल कितनी है। तो महाद्वीपों की संख्या आपकी कुल कितनी है, 7 है। ठीक है, और दूसरी बात ये पूछ सकता है कि आपका जो सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप वो कौन सा है, आपका एशिया महाद्वीप है। और पूछता है सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है, आपका एशिया महाद्वीप। ठीक है, अब जैसे हम कह सकते हैं क्रम के अनुसार आपके महाद्वीपों की संख्या 7 है, तो क्रम के अनुसार कैसे याद करेंगे। सबसे पहले हम लोग सबसे बड़ा याद करेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप, है ना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, हमारे साथ भी आप लोग बोलते चलेंगे। क्या होगा आपका एशिया महाद्वीप, है ना, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, ये हमारे 7 महाद्वीप हैं। लेकिन एक बात और इसमें पूछा जाएगा कि दक्षिणी ध्रुव में, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप, यानी पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप कौन कौन से होते हैं, तो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और अंटार्कटिका महाद्वीप। कौन कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप। ऐसे 2 महाद्वीप हैं जो, है ना, पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिनसे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, यानी कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो कौन सा आपका अफ्रीका महाद्वीप, है ना, अफ्रीका महाद्वीप से हमारी तीनों रेखाएं, है ना, गुजरती हैं। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे करके अध्ययन करते हैं एक एक के बारे में। सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एशिया महाद्वीप। तो एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है ना। ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग क्या है, फैला हुआ है। पृथ्वी के पूरे क्षेत्रफल का 1/3 भाग फैला हुआ है। ठीक है, और इसके जो एशिया महाद्वीप है, इस महाद्वीप से, है ना, इस महाद्वीप से जो आपका एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है, तो एशिया महाद्वीप आपका पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, एशिया महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में। और कहा जाएगा किस अक्षांश में है, तो उत्तरी अक्षांश में। ठीक है, इससे पहले आप लोग को अक्षांश और देशांतर रेखा बताए थे, उस चैप्टर को आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो उसको देख लीजिएगा, या तो आप अपने सामने, है ना, जो आपके अक्षांश और देशांतर रेखाएं का जो नक्शा होगा उसको आप लोग रखिएगा और उसमें देखिएगा। ठीक है ना, एशिया महाद्वीप कहाँ है, तो एशिया महाद्वीप आपका पूर्वी गोलार्ध में और उत्तरी अक्षांश में। जैसे
कर्क रेखा इसी महाद्वीप से होकर के गुजरती है। किस महाद्वीप से? एशिया महाद्वीप से होकर के कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। और एशिया और यूरोप को अलग करने वाला एक पर्वत है जिसे यूराल पर्वत, है ना। एशिया और यूरोप को अलग करने वाला पर्वत कौन सा है? यूराल पर्वत, जो एशिया और यूरोप को क्या करता है? अलग करता है। एशिया और यूरोप को संयुक्त रूप से कहा जाता है यूरेशिया। क्या कहा जाता है? यूरेशिया कहा जाता है। चलिए हम लोग फिगर देखते हैं, ठीक है। इस फिगर को हम लोग देखते हैं। देखिए, ये आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, है ना। ये आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ये आपका क्या, देखिए एशिया महाद्वीप है और एक क्या आपका यूरोप महाद्वीप है। इन दोनों को अलग करता है। देखिए ये आपका दिया है यहाँ पे, देखिए यूराल पर्वत, है ना। एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को कौन अलग करता है? यूराल पर्वत अलग करता है, ठीक है। कौन सा पर्वत अलग करता है? यूराल पर्वत, ठीक है। पूछा जाता है कि एशिया महाद्वीप के किस दिशा में यूरोप महाद्वीप है? तो एशिया से पश्चिम दिशा में आपका क्या है? एशिया से पश्चिम दिशा में आपका यूरोप महाद्वीप है, ठीक है। और देखिए हिमालय पर्वत किस में पड़ता है? आपका एशिया महाद्वीप में, ठीक है। तिब्बत का पठार जो आपका किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। तो ये सब आपके नॉर्मली इन सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। हिमालय पर्वत आपका किस महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। तिब्बत का जो पठार है किस महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में है, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यूरोप महाद्वीप क्या होता है? जो यूरोप महाद्वीप है, ये यूरोप महाद्वीप एशिया से बहुत छोटा है। आप प्रश्न इससे नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आप लोग विशेष ध्यान न दीजिएगा। यूरोप महाद्वीप एशिया से क्या बहुत छोटा है ना। इसको आप लोग निगलेक्ट करिएगा, इससे प्रश्न नहीं पूछा जाता है। कह रहा है कि यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है ना। ये महाद्वीप जो है यूरोप महाद्वीप एशिया से पश्चिम में स्थित है और इससे आर्कटिक वृत्त होकर के क्या करती है? इससे गुजरती है। किससे? यूरोप महाद्वीप से आर्कटिक। और आर्कटिक वृत्त आपका 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में पाई जाती है, ठीक है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में पाई जाती है और ये तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है। यूरोप महाद्वीप तीनों तरफ से क्या होता है? जल से घिरा हुआ है, ठीक है। आप मैप निकालिएगा और मैप में देखिएगा, ठीक है। एशिया महाद्वीप तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है। चलिए हम आप लोग को मैप में दिखाते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका है यूरोप महाद्वीप। देखिए इधर से भी आपका भूमध्य सागर है ना। इधर आपका भूमध्य सागर है। इधर देखिए आपका अंटार्कटिक महासागर है ना। देखिए ये आपका अंटार्कटिक महासागर है। ये देखिए इधर से भी जल से घिरा हुआ है, इधर से भी। बस इधर से पूरब साइड से इसको यूरोप महाद्वीप से लगा हुआ है ना। यूरोप महाद्वीप से लगा हुआ है। ये आपका यूराल पर्वत है, ठीक है। तो देखिए ये तीनों ओर से जल से क्या हुआ है? घिरा हुआ है। चलिए अब देखते हैं हम लोग अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। ये जो महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, इससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। आप लोग को बताया थे, कर्क रेखा, मकर रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा, ठीक है ना। इनसे तीनों रेखाएं होकर के गुजरती है, ठीक है। इसका जो सबसे बड़ा भाग होता है वो किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। ये पूछा जाता है एशिया महाद्वीप का जो बड़ा भाग होता है वो किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। और देखिए इससे और क्या प्रश्न पूछा जाता है कि जो सहारा रेगिस्तान जो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, ये किस में पाया जाता है? तो आपका एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। सहारा का रेगिस्तान जो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, वो कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका महाद्वीप में ही पाया जाता है, ठीक है। और पूछा जाता है कि जो आपका एटलस पर्वत है ना, एटलस पर्वत आपका किस में है? तो एटलस आपका किस में है? अफ्रीका में है। पूछा जाता है कि सबसे लंबी नदी क्या होता है? विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, जो आपका इस अफ्रीका महाद्वीप में ही पाई जाती है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी आपके अफ्रीका महाद्वीप से ही होकर के क्या करती है? गुजरती है, ठीक है। देखिए हम लोग फिगर में देखते हैं इस चीज़ को। देखिए ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है ना, अफ्रीका महाद्वीप। देखिए आपका ये आपका उत्तर में कर्क रेखा, इधर दक्षिण में मकर रेखा और बीच में विषुवत रेखा, ये तीनों रेखाएं होकर के गुजर रही हैं, ठीक है। अभी बात की है कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक भाग जो है उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। देखिए दक्षिणी गोलार्ध में थोड़ा सा है, इतना ही है। आपका उत्तरी गोलार्ध में इतना सब ज़्यादा है। सहारा जो थार का मरुस्थल है, सहारा थार का मरुस्थल है ना, सहारा मरुस्थल आपका किस में पाया जाता है? अफ्रीका महाद्वीप में। देखिए यहाँ पे एटलस है ना, जो पर्वत है एटलस, ये आपका किस में? अफ्रीका महाद्वीप में। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी इस महाद्वीप में आपका अफ्रीका महाद्वीप में ही है ना।
देखिए आपका विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी किस महाद्वीप में पाई जाती है? आपकी अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। ठीक है, और इसके बाद से अब हम लोग देखते हैं इसके आगे। देखिए इसके बाद से हम लोग देखते हैं यूरोप महाद्वीप। अभी आप लोग को बताएं यूरोप महाद्वीप किससे सटा हुआ है? आपका यूरोप महाद्वीप जो आपका एशिया महाद्वीप से सटा हुआ है और एशिया महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है यूरोप महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के पश्चिम में यूरोप महाद्वीप स्थित है ना। आर्कटिक वृत्त रेखा इसी से होकर के गुजरती है। कौन सी? आर्कटिक, है ना। आर्कटिक वृत्त रेखा यूरोप महाद्वीप से होकर गुजरती है, जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में पाई जाती है। और ये बताएं कि ये तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है ना। ये तीनों तरफ से आपसे जल से घिरा हुआ है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अफ्रीका महाद्वीप भी हो गया, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। क्या है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, है ना। यह विश्व का है ना तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, उत्तरी अमेरिका। फिर इसके बाद से तीसरे पे आएगा, चौथे पे आएगा आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, फिर आर्कटिक महाद्वीप आएगा, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया आएगा। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जो है ना, ये एक दूसरे से अलग होती हैं। किससे? पनामा स्थल संधि से। ठीक है, देखिए बहुत लोग यहाँ पे गड़बड़ हो जाते हैं। दिक्कत ये होती है कि पनामा जल संधि कहते हैं, तो पनामा जल संधि नहीं, पनामा स्थल संधि है ना, पनामा स्थल संधि। और जो सबसे लंबा पर्वत है, सबसे लंबा पर्वत राकी पर्वत आपका किस में पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका में ही पाया जाता है ना। सबसे लंबा पर्वत राकी, है ना, राकी पर्वत जो आपका उत्तरी अमेरिका में सॉरी एंडीज जो होता है, एंडीज सबसे लंबा पर्वत होता है जो आपका दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, इसको भी हम लोग बाई फिगर समझते हैं। देखिए ये आपका उत्तरी अमेरिका है और ये आपका दक्षिणी अमेरिका है। ठीक है, देखिए एंडीज पर्वत ये सबसे लंबा पर्वत है। कौन सा? एंडीज पर्वत, है ना। ये एंडीज पर्वत क्या है? सबसे लंबा पर्वत है। सबसे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। ये आपका दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। और देखिए ये आपका राकी पर्वत पाया जाता है उत्तरी अमेरिका में। पूछा जाता है कि जो सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी, वो आपका देखिए किस में है? दक्षिणी अमेरिका में, है ना। सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी दक्षिणी अमेरिका में है। और पूछा जाए सबसे लंबी नदी, तो आपकी नील नदी जो किस में पाई जाती है? किस में पाई जाती है? आप लोग को पता होगा कि ये पाई जाती है अफ्रीका महाद्वीप में। सबसे लंबी नदी अफ्रीका महाद्वीप और सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी जो होती है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है। देखिए दक्षिणी अमेरिका हो चुका है ऑस्ट्रेलिया। क्या आपका? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जो कि पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है ना। और इसे क्या कहा जाता है? द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। पूछा जाएगा द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, फिर आगे अंटार्कटिका महाद्वीप, ये भी आपका दक्षिणी गोलार्ध का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा? अंटार्कटिका महाद्वीप आपका, ये भी पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है ना। और इस पे जीवन संभव नहीं है। इस पे हमेशा क्या होता है? बर्फ़ जमा रहता है ना। इस पे हमेशा एक मोटी बर्फ़ की परत जमी रहती है। और यहाँ पे भारत और अन्य देशों के क्या है? शोध संस्थान है। इनके नाम जैसे आप समझ सकते हैं कि जैसे आपका मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री, यहाँ पे क्या है आपके, है ना, शोध संस्थान है। कुछ और हम लोग जैसे कुछ ऐसी जानकारी ले लेते हैं, है ना, अतिरिक्त कुछ ऐसी जानकारी लेते हैं। देखिए जैसे ये पूछा जाता है कि पृथ्वी के सबसे है ना ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो आप कह सकते हैं हिलेरी। कौन? हिलेरी और तेंजिंग। हिलेरी और तेंजिंग ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे, जो कब चढ़े थे? 19 मई 1953 को, 19 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे हिलेरी और तेंजिंग। ठीक है, इसके बाद से पूछा जाता है कि विश्व की प्रथम महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हो, तो ये जापान की है। कौन है ना? जुंको ताबेई। जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। कब चढ़ी थी? 16 मई 1975 को, 16 मई 1975 को। ठीक है ना। अब पूछा जाता है कि भारत की प्रथम महिला जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, भारत की प्रथम महिला, तो वह चंद्रीपाल भारत की पहली महिला थी जो 23 मई 1984 को
माउंट एवरेस्ट पर कदम रखे थी, है ना। बछेंद्री पाल, ठीक है, पूछा जाता है कि भारत की पहली महिला तो बछेंद्री पाल, और विश्व की पहली महिला तो आपका विश्व की पहली महिला पूछा जाए तो जुंको ताबेई, है ना। और पूछा जाए कि प्रथम व्यक्ति, तो प्रथम व्यक्ति में हिलेरी और तेंजिंग थे, है ना, हिलेरी और तेंजिंग, ये आपके विश्व के प्रथम व्यक्ति थे जो माउंट एवरेस्ट पर फतह किए थे, यानी माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। और आगे जलमंडल, और जलमंडल देखिए, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि पृथ्वी पे अत्यधिक मात्रा में यानी 71% जल पाया जाता है और 29% क्या आपका स्थल है ना। 71% जल है और 29% क्या स्थल है। अब देखिए 71% जल मतलब किसको किसको मिला करके, इसमें जैसे महासागरी जल होते हैं, नदी जल होते हैं, झील के जल होते हैं, है ना, हिमनदियाँ के जो होते हैं, भूमिगत जल होते हैं, वायुमंडलीय जल, जलवाष्प, ये सभी सम्मिलित होते हैं 71% में, है ना। और पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97 से अधिक भाग महासागर में पाए जाते हैं। अब सोचिए कि 71% तो आपके जल पाए जाते हैं जो आपके महासागर, नदियाँ, झील, हिमनदी, भूमिगत, वायुमंडलीय, जलवाष्प, इन सभी को मिला करके 71% पाए जाते हैं, जिसमें से 97% भाग आपके केवल और केवल महासागर में पाए जाते हैं। अब सोचिए कि 97% महासागर में पाए जाते होंगे तो शेष 3% बचा, शेष कितना बचा, 3%। अब जो शेष 3% बचा उसमें से 1% जो जल होता है आपका पीने युक्त होता है, 1% जल क्या होता है, पीने युक्त होता है, और शेष जो होता है आपका नदी, तालाब, पोखरे में पाए जाते हैं ना, नदी, तालाब, पोखरे में होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और फिर हम लोग कल पढ़ेंगे महासागर, है ना। आज हम लोग महाद्वीप पढ़े, कल पढ़ेंगे हम लोग महासागर, ठीक है। और फिर कल हम लोग महासागर पढ़ेंगे और जीवमंडल, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में डाला जाएगा। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।